हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फिजिक्स टू फिजिक्स। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ थ्योरम को प्रूव करेंगे। पहली थ्योरम है प्रूव दैट मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। वी नो दैट, हम जानते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी जो होती है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। इसमें हम Z2 को माइनस Z2 से रिप्लेस कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा Z1 माइनस Z2 लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ माइनस Z2। अब मोड चाहे हम Z का निकालें या माइनस Z का निकालें, दोनों आपस में इक्वल आते हैं, यानी कि मोड ऑफ माइनस Z2 की जगह पे हम मोड ऑफ Z2 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारी जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। नेक्स्ट थ्योरम है द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस और सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज always greater than or equal to the difference of their moduli। means the modulus of difference और सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का मॉडुलस और सम का मॉडुलस, यानी डिफरेंस का मॉडुलस और सम का मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा उन दोनों के अलग अलग मॉडुलस के डिफरेंस से। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर होता है जेड इंटू जेड बार। इसका यूज करेंगे तो मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर लिख लेंगे Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का बार। Z1 माइनस Z2 ये बार अलग लगा जाएगा, सही Z1 बार माइनस Z2 बार, इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, जिससे हमें मिलेगा Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। Z1 इंटू Z1 बार हो जाएगा मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर, ऐसे ही Z2 इंटू Z2 बार हो जाएगा मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, माइनस ये वाला हम ऐसे ही लिख लेंगे। क्यों होगा ये, क्योंकि मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार, यानी कि जेड इंटू जेड बार है तो लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड स्क्वायर। मोड ऑफ जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार। अब जब Z1 इंटू Z1 बार है तो उसकी जगह पे लिख लिया हमने मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। ओके, अब हम मोड ऑफ Z1 स्क्वायर मोड ऑफ Z2 स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। इसकी जगह पे लिख लेंगे माइनस में 2 इंटू रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। कैसे लिखा, क्यों लिखा, जैसे एक नंबर है z बराबर हमारा x प्लस आयोटा बाई, जेड बार इस मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा बाई। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो मुझे मिलेगा z इंटू जेड बार बराबर 2x, यानी कि z प्लस जेड बार मिलेगा मुझे 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, यानी x क्या होता है रियल पार्ट ऑफ z। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करने से हमें 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। अब यहाँ पर Z1 इंटू Z2 बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट है Z2 इंटू Z1 बार। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार। अब हम जानते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करने से वो मिलता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स Z1 इंटू Z2 बार। वही हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी प्लेस पे a लिखेंगे, 2 इंटू मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। क्यों लिखेंगे, इससे कैसे लिखा गया ये पहले से देखते हैं। जैसे हम लिख लें x बराबर होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बराबर है आपस में, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल रहेंगे। अब हम क्या करें, इस रूट के अंदर बाई स्क्वायर को और लिख दे रहे हैं। 2 इंटू एक्स का मतलब होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर नहीं बाई स्क्वायर लिखने से हमारा ये लेस देन हो जाएगा, ये बराबर नहीं रहेगा। ये है 2 इंटू मोड ऑफ जेड, यानी कि जो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड
लेस देन है किससे, 2 इंटू मोड ऑफ जेड से। यहाँ पे 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस और इस रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह पे हम ए लिखना चाह रहे हैं। ए वैल्यू कैसी है, बड़ी है, ए वैल्यू कैसी है, छोटी है। मीन्स अभी इसमें से छोटी वैल्यू माइनस हो रही थी, अब इसकी जगह पे जो वैल्यू आई है ए वैल्यू इससे बड़ी है। जब बड़ी है और इसमें से माइनस हो रही है, इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे साइन आ जाएगा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का। सही है, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड टू स्क्वायर। इसको हम अलग अलग खोल देंगे तो मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू बार। इससे हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड टू स्क्वायर। अब मोड ऑफ जेड निकालो या फिर मोड ऑफ जेड, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालो या उसके कॉन्जुगेट का मोड निकालो, मोड हमेशा इक्वल आएंगे। यानी जेड टू बार का जो मोड होगा उसको हम जेड टू बार लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है, मोड ऑफ जेड वन माइनस मोड ऑफ जेड टू का स्क्वायर। दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे जिससे हमें मिल जाएगा मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन माइनस मोड ऑफ जेड टू। अब क्या करेंगे, हम सेकंड प्रूफ करने के लिए Z2 को यहाँ पे माइनस Z2 से रिप्लेस कर देंगे जिससे हमें मिल जाएगा Z1 प्लस Z2 का मोड ग्रेटर देन इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ माइनस Z2 और मोड ऑफ माइनस Z2 मोड ऑफ Z2। इस प्रकार हमारे दोनों थ्योरम प्रूव हो जाएंगी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी टू प्रूव दैट मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। पहले लिखेंगे Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर जो होता है A, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे हमें A मिल जाएगा। अब लिखेंगे हम Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करने से हमें A मिलेगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने से A सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि Z1 इंटू Z1 बार हो जाएगा मोड ऑफ Z1 स्क्वायर, Z2 इंटू Z2 बार मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, Z1 इंटू Z1 बार मोड ऑफ Z1 स्क्वायर, इसी प्रकार मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। इससे हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे 2 इंटू मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। ओके, हमने कौन कौन सी थ्योरम देखी उन्हें देखते हैं। पहली थ्योरम जो हम प्रूव कर चुके थे लास्ट वीडियो में, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। यहाँ प्लस तो एक होगी माइनस की, Z1 माइनस Z2 लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का मॉडुलस या उनके डिफरेंस का मॉडुलस हमेशा छोटा होता है उन दोनों के अलग अलग मॉडुलस के एडिशन से, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। और मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, या कह लो मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का मॉडुलस या डिफरेंस का मॉडुलस हमेशा बड़ा या बराबर होगा उन दोनों के अलग अलग मॉडुलस के डिफरेंस से, मतलब डिफरेंस से तो बड़े होते हैं और एडिशन से छोटे होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।